बाबा अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं। चलो वो बात तो ठीक है, पर रात में साफ सफाई का काम बाबा डर लगता है तुम भगा ना दो, इसलिए मैं छुपकर से आपकी सेवा करते हूँ। महात्मा जी बोले खाते क्या हो? बाबा जो तुम खाते हो ना, तुम्हारे झूठे पत्तल जब बाहर आते हैं तो उनसे ही दाना चुनती हूँ, बच्चे को खिलाती हूँ, बच्चा कुछ मैं खा लेती हूँ। महात्मा दयालु है महाराज। जो संत होगा ना वो सरल होगा, और जो स्वादु होगा महाराज वो सतोरी होगा। साधु संत सरल होते पानी की तरह, जिसमें डालो मिल जाएगा, जैसे मिल जाए वैसे बने जाएगा। महात्मा जी बोले भैया चिंता ना करो, हम तुम्हें ऐसा काम बताते हैं कि रोज चोरी कर छुप कर आने की जरूरत ना है। हमारे महंत जी बहुत अच्छे हैं, आपको हम काम दे देते हैं। क्या काम करना पड़ेगा बाबा? अरे ज्यादा कुछ नहीं, दो भैया है आश्रम में, इनकी सेवा कर लो। भैया बोले मुझे दूध निकालना अच्छे से आता है, सेवा करना अच्छे से आवे। अब तो महाराज उस बूढ़ी माँ को आश्रम की सेवा मिल गई, महात्माओं को बड़ी उदारता प्राप्त हुई। अब वो बालक जो अपनी माँ के पल्लू से हर समय लिपटा रहता था, अब उन संतों के समागम में प्रवेश होता है। सट सुध रही सट संगत पाई, जैसी संगत में ये जीव विचरण करता है, जैसी संगत में ये जीव रहता है, उठता है, बैठता है, उसके भाव अनायास प्रकट होने लगते हैं। ध्यान देना, एक सेंट के फुए को अगर कान में लगा लो पूरे बदन में महंगा हो जाए। ऐसे ही अच्छे लोगों की संगत बैठने से मानसिकता की बढ़ोतरी होती है, ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, संस्कार की बढ़ोतरी होती है। भाई सत सुख रही सत संगत पाए, अच्छी संगत पाने से। और अगर प्यारे तू गंदी संगत बैठ जाएगा तो आपको गंदगी ही प्राप्त होगी। कहते हैं गंदगी के साथ रहने से ही गंदगी प्राप्त होती है। आप ध्यान देना, अगर कहीं पर गंदगी है वहां जाकर तुम खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, चाहे आपने वहां कुछ नहीं किया, खड़े रहे हो, बस खड़े रहने से आपके बदन में बदबू है नहीं, तो समझो वहां तुम कुछ करते तो क्या होता। इसीलिए आज वह बुढ़िया प्रसन्न है कि मेरे बालक को अच्छी संगत मिली, बुजुर्गों की संगत मिली। पर आज के बच्चे बुजुर्गों के पास नहीं बैठते हैं, बुजुर्गों के पास बैठने में बड़ी लज्जा आती है।